नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है। वहीं मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली के अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें से ज्यादातर मरीज कोरोना के संदिग्ध लक्षणों के साथ अस्पताल आ रहे हैं, जो कोविड-19 के नए वेरिएंट की आशंकाओं की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। ऐसे संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज नेगेटिव पाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की ओपीडी में 20 से 30% तक मरीज बढ़ गए हैं। ज्यादातर मरीज वायरल खांसी, जुकाम, सांस की तकलीफ सहित अन्य शिकायत को लेकर आ रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने कहा कि कोविड और मौसमी बीमारियों में अंतर करना मुश्किल है। कोविड में बुखार ज्यादा समय तक रहता है, जबकि सामान्य वायरल का बुखार कम। ऐसे में अगर किसी को भी बुखार, खांसी, जुकाम होता है तो उन्हें खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इससे जहां कोरोना का प्रसार रुकेगा, वहीं वायरल भी दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक मौसमी बीमारी के मामले घटेंगे। वहीं विश्व स्तर पर कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में भी कमी आएगी। ऐसे समय में बचाव के लिए लोगों को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस समय इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का ज्यादा गंभीर असर नहीं होगा। लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, उन्हें आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के बाद से तेजी से वायरल के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें कोरोना के संदिग्ध मरीज भी हो सकते हैं। अगर वैक्सीन लगी होगी तो बचाव आसान होगा। वहीं हाई रिस्क के मरीजों को खास ध्यान देने की जरूरत है। इनमें हार्ट, सांस, टीबी, कैंसर और बाकी बीमारियों के मरीज शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष आर्य ने कहा है कि उनकी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों का नामांकन पत्र हर हाल में दाखिल कराएगी। हालांकि उन्होंने इन दोनों पदों पर बीजेपी या फिर निर्दलीय पार्षदों को चुनाव लड़ाने के मामले में पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए पार्षदों के नामों के मामले में नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन मंगलवार को तस्वीर साफ होगी। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी में जीत का आंकड़ा नहीं होने के कारण बीजेपी का एक खेमा मेयर और डिप्टी मेयर पद पर निर्दलीय पार्षदों को आगे करने की वकालत कर रहा है। इस खेमे का कहना है कि ये कदम उठाने से उनकी हार होने पर भी पार्टी की किरकिरी नहीं होगी और 3 माह बाद इन पदों पर अपने पार्षदों को उतारकर पार्टी को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाना चाहिए। जबकि एक अन्य खेमा इन दोनों पदों पर अपने पार्षदों पर दांव लगाने पर जोर दे रहा है। इस खेमे के नेताओं ने सुझाव दिया है कि ऐसे पार्षदों को उम्मीदवार बनाया जाए जिनके कारण आम आदमी पार्टी में सेंध लग सके। साल 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते दिल्ली वालों को कई तोहफे मिलने वाले हैं। इनकी शुरुआत तो 2022 में ही हो चुकी है, लेकिन अगले साल हाई स्पीड 5G नेटवर्क, सुंदर सड़कें, डबल डेकर बसें, मेट्रो स्टेशन से कॉलोनियों तक आने जाने के लिए बेहतर फुटपाथ तैयार करने जैसे कई काम शामिल हैं, जिसका फायदा आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को मिलने वाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गुजरेगा, उसका काम दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। अस्थायी समय 2024 था, लेकिन अब समय सीमा को संशोधित कर 2023 कर दिया गया है। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद दिल्ली के बीच यात्रा का समय और देहरादून 5 से 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। यानी अब आप सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे का रूट दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए सहारनपुर होगा। ये एक्सप्रेसवे देहरादून में बनकर तैयार होगा। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आवाज के नमूने ले लिए हैं। आरोपी को लोधी कॉलोनी स्थित सीबीआई की फोरेंसिक लैब में लाया गया था। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ा ऑडियो सबूत लगा है। ऑडियो में आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ऑडियो में आफ्ताब और श्रद्धा के बीच आपस में बहस हो रही है। ऑडियो से साबित हो रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस ऑडियो से हत्याकांड की जांच में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए वॉइस सैंपल ले रही है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया है। दिल्ली पुलिस ने वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की आवाज के नमूनों को इस ऑडियो क्लिप की आवाज से मिलाया जाएगा। दिल्ली में रविवार को वीकेंड के साथ ही क्रिसमस के मौके पर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन सर्विस को बंद करना पड़ा।
दिल्ली मेट्रो के मुताबिक मजेंटा लाइन पर शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैक पर कार्गो ड्रोन गिरा पाया गया। ऐसे में सुरक्षा कारणों से जसोला विहार, शाहीन बाग और बोटेनिकल गार्डन के बीच सर्विस को आधे घंटे तक बंद रखना पड़ा। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर सर्विस को रोके जाने की जानकारी भी दी थी। हालांकि बाद में जांच के बाद इस रूट पर ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया गया। रविवार को वीकेंड के साथ ही क्रिसमस के मौके पर ट्रेन सर्विस बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 2 हेड कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर दुबई और मस्कट से आए अलग अलग पैसेंजर्स से जांच के नाम पर 50 लाख रुपए का सोना छीनने का आरोप है। 2 पैसेंजर्स ने बताया कि पुलिसकर्मी उन्हें जांच के नाम पर जंगल में ले गए, वहां उनसे सोना छीन लिया और मारपीट भी की। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में तैनात थे। दोनों ने मस्कट और कतर से आए कुछ पैसेंजर्स को जांच के नाम पर रोका था। इनसे करीब 50 लाख रुपए का सोना छीन लिया गया था। मस्कट से आए राजस्थान के एक शख्स ने 24 दिसंबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। 2 पैसेंजर्स ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को 2 पुलिसकर्मी उन्हें एयरपोर्ट से जांच के नाम पर अपने साथ जंगल वाले इलाके में ले गए। यहां पुलिसकर्मियों ने उनसे 600 ग्राम सोना छीन लिया और उनके साथ मारपीट भी की। 20 दिसंबर को ही दुबई से वापस आए हैदराबाद के एक शख्स ने भी दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ 400 ग्राम सोना छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि हम विदेश से अपने मालिकों के लिए सोना लेकर आए थे। पैसेंजर्स की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों हेड कांस्टेबलों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये पैसेंजर सोना तस्करी कर भारत लाए थे। हालांकि पुलिस या एयरपोर्ट के अधिकारियों की ओर से इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर सुबह एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना के बाद चालक ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में रविवार रात को चलती बस में आग लग गई। आग बस के इंजन में लगी थी। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और बस को साइड में रोककर सवारियों को तुरंत नीचे उतार दिया। घटना के समय बस में 15 से ज्यादा सवारियां मौजूद थीं। दक्षिण जिला डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि बस में लगी आग की घटना में किसी के हताहत होने के समाचार नहीं है। जिले की कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 433 रूट की डीटीसी बस तुगलकाबाद डिपो की तरफ जा रही थी। रात करीब 8:15 बजे बस जैसे ही साउथ एक्स पहुंची, बस के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सवारियों को नीचे उतारकर इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में पता लगा कि तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। आग के कारणों का पता करने के लिए बस की मैकेनिकल जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को कई क्षेत्रों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं से लोग ठिठुरते रहे। दिल्ली एनसीआर में धूप तो खिली, लेकिन ठिठुरन से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली में रविवार को रात का पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान बेहद गिर गया और 3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री नीचे है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रात के पारे में और गिरावट हो सकती है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आशंका ये भी है कि लोगों को ठिठुरन भरी ठंड में ही नए साल का जश्न मनाना पड़ेगा। बर्फबारी के शौकीन लोगों के लिए निराशाजनक खबर है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर इस हफ्ते बर्फ पड़ने की संभावना नहीं है। उत्तर रेलवे के अनुसार घने कोहरे के कारण कम से कम 10 ट्रेनें 1 से लेकर 4 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इनमें गया ई दिल्ली महाबोधि, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल, हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस और बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस शामिल हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।